हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। बीसी पार्ट फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक चल रहा था अपने पास में, उस टॉपिक का नाम था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ को मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो इसके लिए हमने दो मेथड किया था, आसन्ता आव्यूह और आपतन आव्यूह। बट पहले जो अपन पार्ट किए थे वो किए थे अपन ग्राफ के लिए। अब जो हमारे पास में पार्ट है वो है डिस्ट ग्राफ के लिए। डिस्ट ग्राफ के लिए मतलब कि V1 डायरेक्शन दे दिया, ये V2 ये वाला पार्ट, इसका नाम दे दिया V3, ये वाला पार्ट एक और मिला दिया, इसका नाम ये दे दिया, इसका नाम दे दिया V4, इसके डायरेक्शन ये, इस वाले पार्ट को मिला दिया, इसके डायरेक्शन ये। कोई भी ग्राफ मान लो, सपोज करो ये वाला ग्राफ है आपके पास में, और अब इस डिस्ट ग्राफ का, अच्छा पहली बात तो ग्राफ का नहीं कर रहे हैं अपन, डिस्ट डायरेक्टेड ग्राफ का कर रहे हैं अपन, डिस्ट ग्राफ का कर रहे हैं अपन। और डिस्ट ग्राफ में हमेशा जो डायरेक्शन होती है वो गिवन होती है, यानी जो डिस्ट ग्राफ है आपके पास में, उस डिस्ट ग्राफ में डायरेक्शन गिवन होती है। डिस्ट ग्राफ में डायरेक्शन जो होती है वो आपके पास में क्या है, गिवन है। यानी इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फिर से वही अपन काम करेंगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अब जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे अपन, वो आसन्ता आव्यूह, तो अपन वही दो प्रकार से अभी भी से वही काम करेंगे, ठीक है। देख लो, जैसे आव्यूह निरूपण, आव्यूह निरूपण डिस्ट ग्राफ में, डिस्ट ग्राफ में दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। आव्यूह निरूपण डिस्ट ग्राफ में दो प्रकार से होता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है आपके पास में, उसका नाम है आसन्ता आव्यूह, आसन्ता आव्यूह। और सेकंड जो पार्ट है इसका नाम है आपके पास में आपतन आव्यूह। एक तो पार्ट है आपके पास में आसन्ता आव्यूह और एक पार्ट आपके पास में क्या है, आपतन आव्यूह, ठीक है। वही दो पार्ट फिर से, आसन्ता आव्यूह और आपतन आव्यूह, देख लो। फर्स्ट नंबर को लिखते हैं अपन डिटेल, फर्स्ट नंबर फिर से डाल करके, आसन्ता आव्यूह, आसन्ता आव्यूह। आसन्ता आव्यूह के बारे में पहले अपन लिख रहे हैं। माना ग्राफ G एक सरल डिस्ट ग्राफ है, माना ग्राफ G एक सरल डिस्ट ग्राफ है, डिस्ट ग्राफ है जिसमें n शीर्ष, स्मॉल n शीर्ष तथा E डिस्ट कोरे हैं, E डिस्ट कोरे हैं, तब आसन्ता आव्यूह को, आसन्ता आव्यूह को, आसन्ता आव्यूह को निम्न प्रकार निरूपित करते हैं, निम्न प्रकार निरूपित करते हैं। फिर से वही अपन डिफाइन कर लेते हैं AIJ वाले पार्ट में ही, ठीक है। यानी AIJ इक्वल्स टू, फिर से देखो, या तो 1 आएगा या फिर आएगा आपके पास में 0। आसन्ता आव्यूह में काम भी वही होगा, 1 का या फिर 0 का।
यदि शीर्ष VI, VJ के मध्य डिस्ट कोर यदि डिस्ट कोर है तथा जिसका आदि शीर्ष मतलब प्रारंभिक शीर्ष आदि शीर्ष VI तथा अनस्त शीर्ष या अंतिम शीर्ष कर देते हैं, अंतिम शीर्ष VJ हो। ये तो हो गया इसके लिए। जीरो अन्यथा अगर ऐसा नहीं होगा तो मान क्या आएगा आपके पास में जीरो। यानी इस वाले में भी देखो सिंपल बाई चेंज होता है ये इस आपतन आव्यूह में। आपतन आव्यूह वाला जो पार्ट होता है ना, इसके अंदर 1 भी लिखते हैं, -1 भी लिखते हैं और 0 भी लिखते हैं, लेकिन आसंता भी तो वही 0 और 1 का ही मैट्रिक्स चलेगा आपके पास में, इसमें चेंज नहीं होता है। क्योंकि आपतन आव्यूह देखो पहले क्या डेफिनेशन हुआ करती थी कि कोर जो शीर्ष पे आपतित होती है, तो जो कोर आपतित हो गया तो इधर आपतित हो गया तो इधर आपतित होगी, तो डायरेक्शन गिवन होगी ना, इस कारण से। बाकी इसके अंदर तो वही सेम टू सेम भाई शीर्ष VI VJ के मध्य एक डिस्ट कोर अगर उपस्थित है तब आपके पास में वैल्यू आएगी 1। VI तो उसका प्रारंभिक शीर्ष हो और VJ क्या हो उसके लिए अंतिम शीर्ष हो, नहीं तो क्या आ जाएगा आपके पास में 0। ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्न डिस्ट ग्राफ के लिए आसंता आव्यूह ज्ञात कीजिए। आसंता आव्यूह ज्ञात कीजिए। यानी एक डिस्ट ग्राफ दिया हुआ है और उस डिस्ट ग्राफ के लिए क्या निकालना है, आसंता आव्यूह का मान। ठीक है, डिस्ट ग्राफ देखो ये दिया हुआ है आपके पास में V1 और V2, यहां पे बना देता हूं। ये वाला तो दिया हुआ है V1, ये दिया हुआ है V2, इसकी डायरेक्शन है आपके पास में ये वाली डायरेक्शन V1 V2, फिर V3, फिर V1, V3, ये फिर आपके पास में है V1, V3 के बाद में है आपके पास में V4 और V5। V3 के बाद में ये वाला पार्ट जो है वो है V4, V3 के बाद में डायरेक्शन जो है ये है V4 और V5 V1। फिर एक और है जिसका नाम है आपके पास में V5 और ये जो V1 वाला पार्ट है ये भी मिला हुआ है, और V4 V5 जो है इसकी डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन, इसकी तो है ये वाली डायरेक्शन, इसकी है ये वाली डायरेक्शन, V5 से V4 है। ठीक है, V2 V5 V4, V2 जो है V5 से भी मिला हुआ है और V2 जो है V4 से भी मिला हुआ है। V2 V5 से V4 से, V4 की तरफ से जा रहा है ये, और इसकी तरफ जो डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन। देख लो ये डायग्राम दिया हुआ रहेगा आपके पास में, V1 से V4 और V3। V3 मिला हुआ है ही। V2 से देख लो 4, V3 से 3, V4 से 4, V5 से 3। ठीक है,
ये डायरेक्शन आपका इसमें दी हुई है। इस ग्राफ का नाम है आपका इसमें डिस्ट ग्राफ। इस वाले ग्राफ का क्या नाम है आपका इसमें? डिस्ट ग्राफ। इसके लिए आपको निकालना है आसन्नता आव्यूह। ठीक है, सेम काम वही करना है जो काम पहले किए थे, बस इसके अंदर डिस्ट ग्राफ है। तो डिस्ट ग्राफ को बस ध्यान से देखना है कि डिस्ट ग्राफ के लिए आ जाओ, डिस्ट ग्राफ बना रहे हैं अपन। हल के लिए वही शीर्ष और शीर्ष V1, V2, V3, V4 और V5। इधर भी शीर्ष V1, V2, V3, V4 और साथ में V5। शीर्षों तथा शीर्षों के मध्य बनता है ये वाला पार्ट। शीर्षों तथा शीर्षों के लिए बनेगा ये वाला पार्ट। अब ध्यान से क्या देखना है कि इसके लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहीं से स्टार्ट करेंगे, वो कॉलम से। V1 के लिए देखेंगे तो V1 कोई लूप वगैरह तो है नहीं, तो इसलिए इसका मान क्या आ जाएगा? 0। V1 V2 है क्या? तो V1 से देखो V2 की तरफ जा रहा है। अब ये डायरेक्शन देखना है कि V1 से किस किस तरफ जा रहा है। तो V1 से एक तो जा रहा है V2 की तरफ यानी 1। V1 से देखो V3 की तरफ जा रहा है क्या? बोला नहीं जा रहा है, ये तो V3 से V1 की तरफ जा रहा है। V1 से और कहाँ जा रहा है? बोला V5 की तरफ जा रहा है और V4 की तरफ जा रहा है। V3 की तरफ नहीं जा रहा है, V4 की तरफ जा रहा है और फिर V5 की तरफ जा रहा है। 0 1 0 0 0 0 1 1 1 यानी V1 से V1 पे V2 वाला जो पार्ट है वो डायरेक्शन देखो, V1 से V2 वाले में जो डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन नहीं है, वो वाली डायरेक्शन है। ये वाली डायरेक्शन इसके अंदर V1 से V2 के लिए, V1 से V5 की तरफ, V4 की तरफ, V3 की तरफ भी नहीं, V5 की तरफ और V4 की तरफ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो V1 से V2 को अपन ले रहे थे ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे नहीं आएगी, ये वाला पार्ट है। इन इसकी जगह भी क्या जाएगा आपके पास में? 0। इन 0 0 0 फिर साथ में 1 1 1। वो तो डायरेक्शन जो गिवन होगी ना उसी डायरेक्शन अकॉर्डिंग आपको काम करना है। डायरेक्शन गिवन है तब तो करो, और नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, जिसे दूसरी डायरेक्शन गिवन है उस वाले के मान लिखेंगे। अब स्टार्ट करेंगे अपन किस वाले पार्ट से? देखो V2 वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड वाले देखो रो के लिए, यानी V2 से देखो V1 की तरफ जा रहा है यानी 1, V2 से V2 की तरफ जाएगा ही नहीं क्योंकि लूप तो होगा ही नहीं। V2 से V3 की तरफ जा रहा है क्या? बोला हाँ जा रहा है V2 से V3 की तरफ यानी 1। V2 से V4 की तरफ जा रहा है क्या? बोला V2 से V4 की तरफ भी जा रहा है यानी ये भी 1। V2 से V5 की तरफ जा रहा है क्या? तो बोला नहीं जा रहा है, V5 से V2 की तरफ आ रहा है। देखो ये वाली डायरेक्शन, ये ऐसी डायरेक्शन है ना, तो ये नहीं जा रहा है तो ये लो मान के आ जाएगा आपके पास में 0। V3 से स्टार्ट करोगे, V3 से देखो कहाँ कहाँ पे जा रहा है? बोले एक तो जा रहा है V1 की तरफ, तो V3 से V1 की तरफ। V3 से देखो V2 की तरफ जा रहा है क्या? बोला नहीं जा रहा है यानी 0। V3 जाएगा ही नहीं। V4 की तरफ जा रहा है क्या? बोला नहीं जा रहा है तो ये भी 0। V3 से V5 की तरफ कनेक्टिविटी है ही नहीं, V3 से V5 वाले पार्ट जो है देखो मिला हुआ ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी मान क्या जाएगा आपके पास में? 0 है ही नहीं जाने वाला। V4 से देख लो, V4 से V1 नहीं जा रहा है, V4 से V2 भी नहीं जा रहा है, V4 से V3 जा रहा है यानी 1 2 नहीं जा रहा है, यानी ये भी नहीं जा रहा है 0, ये भी नहीं जा रहा है, ये जा रहा है, फिर ये भी नहीं जाएगा, और V4 से V5 जा रहा है क्या? बोले ये भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी क्या रहेगा? 0। अब इस तरह से स्टार्ट कर देखो, V5 वाले पार्ट से स्टार्ट करो। V5 से V1 नहीं जा रहा है तो 0। V5 से V2 की तरफ देख लो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 1। V5 से V3 की तरफ है ही नहीं कोई डायरेक्शन तो 0। V5 से V4 की तरफ है डायरेक्शन तो 1। ये डायरेक्शन नहीं है तो ये डायरेक्शन फिर से क्या जाएगा? 0। देख लो, आराम से देख लो, इस तरीके से आपको बनाना है इसके लिए।
ठीक है। तो ये वाला हमारे पास किसके लिए है, डिस्ट ग्राफ के लिए है कि डिस्ट ग्राफ की डायरेक्शन को अपन इस तरीके से दिखाते हैं। चलिए सेकेंड वाले पार्ट पे। सेकेंड वाला पार्ट जो आपके पास में है वो है आपतन आव्यूह। पहले उसके अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं, आपतन आव्यूह को परिभाषित कैसे करेंगे। तो सेकेंड पार्ट हमारे पास में है आपतन आव्यूह। आपतन आव्यूह माना आपतन आव्यूह वाले पार्ट के लिए माना कोई जी सरल डिस्ट ग्राफ है, डिस्ट ग्राफ है जिसमें n शीर्ष तथा e कोरे हैं, e कोरे हैं, e डिस्ट कोरे हैं। e वाला जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, डिस्ट कोरों में। तो e डिस्ट कोरे हैं तब आपतन आव्यूह को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। अर्थात अब ध्यान से देखना, ए यहां पर ऐसे रहता है ए आई जे इक्वल्स टू 1 होगा या -1 होगा या 0 होगा। इसमें देखो 1 -1 वाला पार्ट क्यों आता है, इसका रीजन ये है